राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल। आगरा तमिलनाडु में 12वीं की छात्रा लावण्या द्वारा सुसाइड किए जाने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लावण्या को इंसाफ दिलाने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा पूरे देश में प्रदर्शन किया जा रहा है। मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आगरा इकाई की ओर से सेंट जोन्स चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया गया। हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तमिलनाडु सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का कहना था कि जब तक लावण्या को इंसाफ नहीं मिलेगा, एबीवीपी उसके इंसाफ के लिए जंग जारी रखेगी। जबरन धर्म परिवर्तन के कारण लावण्या ने किया सुसाइड। एबीवीपी जिला इकाई के द्वारा 12वीं की छात्रा लावण्या को इंसाफ दिलाने के लिए एमजी रोड पर जुलूस निकाला और फिश कंजूस के बाहर धरना दिया। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का कहना था कि लावण्या 12वीं की छात्रा थी और उस पर जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जा रहा था, जिसके कारण वह मानसिक रूप से विचलित हुई और उसने सुसाइड कर लिया। अभी तक लावण्या को सुसाइड के लिए प्रेरित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। एबीवीपी की मांग है कि उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। धर्म परिवर्तनकारी संस्थाओं पर कार्रवाई नहीं। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस समय कुछ संस्थाएं जिहाद को बढ़ावा दे रही हैं। कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, किंतु कुछ राज्य सरकार जानबूझकर धर्म परिवर्तनकारी संस्थाओं पर कार्रवाई नहीं कर रही है। इसी कारण आज लावण्या इस धार्मिक जिहाद की शिकार हो गई। तमिलनाडु सरकार को यह जिहाद दिखाई नहीं देता। एक होनहार छात्रा को इतना प्रताड़ित किया गया कि उसने सुसाइड कर लिया। इंसाफ न मिलने तक जारी रहेगी जंग। एबीवीपी के पदाधिकारियों का कहना है कि इस समय देश में कुछ ऐसी शक्तियां अपना वर्चस्व कायम करना चाहती हैं जिससे भारतीय संस्कृति धूमिल हो सके, नष्ट हो सके और वही हिंदू बेटियों को अपना शिकार बनाया जा सके। एबीवीपी का प्लान है कि जब तक तमिलनाडु की बेटी लावण्या को इंसाफ नहीं मिलेगा, एबीवीपी की यह लड़ाई जारी रही। उसको साफ सफाई करवाएगी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मानसिक दबाव बना सकते हैं। धर्म परिवर्तन के लिए उसको इतना जोर जबरदस्ती की गई कि जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, न्याय दो न्याय दो न्याय दो। मैं आगरा महानगर की सहमंत्री तान्या सिंह, और जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि इस वक्त ये राजनीतिक भी मुद्दा कह सकते हैं और एक राष्ट्रीयवाद का मुद्दा बन चुका है। एक लड़की जो मात्र 12 कक्षा में पढ़ रही थी, उसको ये कहकर प्रोत्साहित किया जा रहा था कि आप हमारा धर्म अपनाइए, हम आपको फ्री शिक्षा देंगे। क्या ये उनका प्रोपेगेंडा है कि लोगों को लालच देकर अपना धर्म परिवर्तन करवाना? मेरे हिसाब से तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और उसे इस हद तक प्रताड़ित किया गया कि उस लड़की ने सुसाइड कमिट करना ज्यादा सही समझा। ये गलत था, जो कि ये नहीं होना चाहिए था। और मैं ये कहना चाहूंगी, उस लड़की ने अपना धर्म तो बचाया, लावण्या ने अपना धर्म बचाया, पर बेचारी अपनी जान नहीं बचा पाई। उसकी इस कदम के पीछे जो उसने उठाया, हम पूरा एबीवीपी उसका समर्थन कर रहा है, उसके परिवार का समर्थन कर रहा है। जब लावण्या ने 19 तारीख को हॉस्पिटल में अपनी जान दे दी, उसके बाद उसके पेरेंट्स जब पुलिस स्टेशन जाते हैं तब वो बॉडी लेने से मना कर देते, तो पुलिस प्रशासन हाई कोर्ट के द्वारा ही अपील करवाता है कि वो उसकी बॉडी ले लें। क्यों ले लें? कृष्णरी जाकर बोले। और उसके बाद भी जो वहाँ नन, एक क्रिश्चियनिटी में नन जो होती हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी जब
जबकि वीडियो में ऐसा उसने कहा है कि नन ने उसे टॉर्चर किया था। ये गलत है। वहाँ का प्रशासन उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा जो कि लेना चाहिए। हमारी निधि दीदी को वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसा क्यों किया गया? क्या वो किसी गलत काम के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी? जी नहीं, वो हक के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी। और 32 कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया। क्यों? ये बहुत गलत बात है। उन्हें बाहर निकालो और लावण्या को न्याय दो। आपकी मांगे क्या है? मांगे ये हैं कि जो नन है, जो प्रताड़ित कर। प्रियंका तिवारी, केंद्रीय कार्य समिति सदस्य, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। क्या है पूरा मामला जो आप पुतला दहन कर रहे हैं? जैसे कि आप सभी को पता ही होगा क्योंकि ये राष्ट्रीय खबर बन चुकी है, तमिलनाडु के एक विद्यालय में वहाँ पर 17 वर्षीय छात्रा के साथ धर्मांतरण के लिए, ईसाई धर्मांतरण के लिए जबरदस्ती की जाती है, जिसमें उसको टॉयलेट भी साफ करवाया जाता है, उसको शिक्षा नहीं दी जाती है प्रॉपर। इन सब चीज़ों से वो प्रताड़ित किया गया, हर प्रयास से उसे प्रताड़ित किया गया। उसके बाद उसने उन प्रताड़नाओं को झेल नहीं पाई, उसके पश्चात उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या में भी उसकी वो सरकार जो कह रही है कि उसने पारिवारिक कलह के बाद उसने आत्महत्या की। अरे वो उसने वीडियो रिकॉर्ड किया, उस वीडियो में भी बताया कि उसने किस लिए वो आत्महत्या कर रही है, किस लिए वो एजुकेशन गेन करना चाहती थी। लेकिन वहाँ के उन मिशनरीज ने वहाँ पर उनको ईसाई धर्मांतरण के लिए प्रोत्साहित किया कि आपको या तो यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करनी है तो आपको ईसाई धर्म को अपनाना पड़ेगा। वहाँ की सरकार भी अभी मुझे ऐसा लगता है कि वो महिला विरोधी होती जा रही है, क्योंकि जैसे वो लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर हमारी राष्ट्रीय मंत्री जी द्वारा शालीनतापूर्वक धरना दिया गया, लेकिन उन लोगों का कहना है कि वो शालीनतापूर्वक धरना नहीं दे रहे थे और उन्होंने उन पर अनबेलेबल धाराएं लगाई और उनको जेल के अंदर डाला गया। एक जब लॉ बनाया गया तो उस लॉ में ये बताया जाता है कि एक महिला को केवल एक महिला पुलिस ही पकड़ सकती है, लेकिन वहाँ पर जब वीडियोज आप देखेंगे तो पता चलेगा कि उसको एक पुरुष पुलिसकर्मियों द्वारा उनके साथ बदतमीजी की गई, जबरदस्ती की गई, उसके बाद उनको गाड़ी में बैठा गया। तो मैं ये पूछती हूँ कि ये कहाँ की सरकार है वो जो मतलब कि जब हाई कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो उसको इस चीज़ से आपत्ति क्या है कि वो सीबीआई जांच को दबाना चाहती है? तो क्या उसमें वो खुद संलिप्त है जो उस सीबीआई जांच को वो रोकना चाहते हैं? क्योंकि उस वीडियो में भी उसने छात्रा के द्वारा कुछ मैरीज व सिस्टर वगैरह का नाम लिया गया। तो मुझे समझ में नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एक ये जमावड़ा जो एक सर्कल वर्क कर रहा है ईसाई मशीनरीज में कि हमें किस प्रकार से धर्मांतरण करना है, तो ऐसी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है ये कड़ियों के थ्रू चल रहा है और शायद वो भी इसी चीज़ में कहीं ना कहीं संलिप्त है। इसीलिए वो लावण्या को न्याय नहीं दे रहे हैं और इसीलिए उन्होंने हमारी राष्ट्रीय महामंत्री और उनके साथ 32। अपना परिचय बताएं। जी, मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, बीए फर्स्ट ईयर सेंट जॉन्स कॉलेज में। आज आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं जो आप सब देख चुके हैं कि हम लावण्या के लिए जस्टिस मांग रहे हैं। उसके साथ बहुत गलत हुआ है। एक 17 साल की बच्ची जिसका जीवन शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। क्या लगता है आप सबको, क्या ये सही हुआ उसके साथ? बिल्कुल नहीं। एक स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक बच्चे की बेसिक एजुकेशन शुरू होती है, जहाँ से उसका जीवन शुरू होता है, वहीं उसकी जीवन हत्या का कारण बन चुका है। और ऐसा आने वाले वक्त में फिर से ना हो, इसलिए हम यहाँ पे हैं ताकि लोगों को पता चले कि ऐसी चीज़ें फिर से नहीं होनी चाहिए, सो दैट हमारे देश की बेटियाँ सुरक्षित रहें। आप योगी सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? मैं योगी सरकार से यही दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि वो हमारी बातें सुने, क्योंकि एक लड़की ही एक लड़की का कष्ट अच्छे से समझ सकती है। इसलिए आज हम लड़कियां यहाँ पे हैं, उनसे ये कहना चाहते हैं कि आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास पावर है, हमारे पास सिर्फ एक प्रेरणा है। वो इसलिए हम प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं।